कि हम जो है बैतरणी पार करना चाहते हैं चुनाव की, तो बागेश्वर बाबा का पूछ पकड़ करके पार करें। आप में इतनी क्षमता नहीं है। सनातन में तो जात पात कर ही लेंगे, काम चल जाएगा, लेकिन उधर तो पक्का टोपी पहनना पड़ेगा, इफ्तार में जाना पड़ेगा। बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। देश के संविधान का उल्लंघन कोई कर रहा है तो अब आप ही को देखना चाहिए। हमें कोई गाली देना, तुम परेशान मत हुआ करो, धीरे से सेम टू यू कह दिया कर। जी हाँ, साधु संत बने सियासी हथियार 2024 की पटकथा तैयार। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा मौजूद हैं, करुणा शंकर भी मेरे साथ मौजूद हैं और बाबा बागेश्वर लगातार सुर्खियों में हैं। जमकर सियासत हो रही है उनके नाम पर। बागेश्वर दरबार का आज पटना में 5वां दिन है। बाबा हनुमंत कथा कर रहे हैं, बिहार को सनातन के लिए जागृत कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। लेकिन बाबा के बयानों पर बिहार में सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। बाबा पूरे सनातन को एक होने के लिए कह रहे हैं, इसका आह्वान करते हैं, जाति पाति से ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच साफ साफ खाई गहराती जा रही है। बिल्कुल, आरजेडी और जेडीयू बाबा बागेश्वर के विरोध में कुछ भी बोल रहे हैं तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता बाबा के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं, बाबा के समर्थन में खुलकर बोल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मामला वोट बैंक का है? क्या 2024 की लड़ाई के लिए बीजेपी बाबा का सहारा ले रही है और विपक्ष एक खास वोट बैंक की नाराजगी के डर से बाबा से दूरी बना रहा है? करेंगे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक दलों के नेता और धर्मगुरु भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले आपको बाबा का फ्यूचर प्लान भी बता देते हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का अगला दौरा गुजरात का होगा, लेकिन वहां पर उनके पहुंचने से पहले भी विवाद शुरू हो गया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और बड़ी खबर क्या है आप जान लीजिए। सबसे पहले बात पटना में बाबा के विरोध की करते हैं और नई खबर क्या है इस विरोध को लेकर ये आप जानिए। आज सुबह सुबह पटना में बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर कालिख पोत दी गई, अपशब्द लिखे गए। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, और किस तरह से उनके जो पोस्टर लगे थे बाबा के, ना सिर्फ कालिख पोती गई बल्कि उन पोस्टर्स पर अपशब्द भी लिखा गया। हालांकि अभी तक की तफ्तीश में कुछ लोग नजर जरूर आ रहे हैं तस्वीरों में और वो वीडियो भी पुलिस ने अपने पास मंगवा लिए हैं। अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई इस पूरे मामले पर होती है। लेकिन आप देखिए कि हम देख रहे थे कि बाबा के बिहार आने से पहले, पटना दौरे से पहले से ही सियासी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई थी। तेज प्रताप यादव ने बाकायदा अपना संगठन एक बार फिर से जीवित किया था और बाबा का विरोध किया गया था उनके आगमन को लेकर। हालांकि इन सब के बीच अभी यह साफ नहीं है कि ये जो ताजा घटनाक्रम हुआ है जिसमें बाबा के चेहरे पर कालिख पोती गई, अपशब्द लिखे गए, आखिर इसके पीछे किसकी साजिश, किसका हाथ है? तो बाबा बागेश्वर के नाम पर जमकर सियासत हो रही है बिहार में। जहां बाबा के पोस्टर पर कालिख पोती गई, वहीं से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष के रोविंग एडिटर पंकज झा। उनकी रिपोर्ट देखिए। बाबा बागेश्वर यानी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की हनुमत कथा का आज आखिरी दिन है, लेकिन उससे पहले पटना में डाक बंगला चौराहे पर उनके जो पोस्टर्स लगे हुए थे उसका ये हाल है। चेहरे पर देखिए बाबा बागेश्वर की स्याही पोती गई है, फिर 420-420 लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ अगर देखते हैं, यहाँ भी होर्डिंग लगी हुई है और यहाँ भी इसी तरीके से कालिख पोती गई है। इस पोस्टर पर भी कालिख पोती गई है। कल रात की घटना है। आप यहीं के रहने वाले हैं? ये कालिख पोत दी है, बगल में है। आपने देखा होगा था क्या किसी को? नहीं देखा है। आप बाबा बागेश्वर को मानते हैं? मानते हैं। तो ये जो लोग कालिख पोत रहे हैं क्या कहेंगे? अच्छा तो नहीं है। कोई संत महात्मा है मेरे यहाँ और उनको बेइज्जती किया जाए, ये तो बिहार के लिए बहुत घृणा का बात है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है, वो पता नहीं है कि संत महात्मा लोग में क्या पावर होता है। वो हमेशा पूजनीय रहे हैं और हमेशा पूजनीय रहेंगे। तो जैसा इन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर आए हैं, उनकी श्रद्धा है उनको लेकर, बिहार में पहली बार उनका दौरा है
और यहाँ जहाँ जगह जगह पर, ये डाक बंगला चौराहा मैं आपको दिखाऊं, अगर ये देखिए कितना व्यस्त चौराहा है ये पटना का सबसे बिजी चौराहा माना जाता है। यहीं से कुछ दूरी पर सभी राजनीतिक पार्टियों की, वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी, जेडीयू और आरजेडी जो बाबा बागेश्वर का विरोध कर रहे हैं, खुद तेजस्वी यादव कह चुके हैं, तेज प्रताप यादव कह चुके हैं, नीतीश कुमार ने कहा कि जो हिंदू राष्ट्र की बात बाबा बागेश्वर कर रहे हैं वो संविधान के उल्लंघन की बात कर रहे हैं। लेकिन विरोध के तौर पर पोस्टर पर जिस तरीके से कालिक पोती गई है उससे विवाद और गरमाएगा, ये तो बिल्कुल तय माना जा रहा है। आज आखिरी दिन है, उससे पहले ये घटना हुई है। उस घटना को लेकर देखिए एक और आपको पोस्टर दिखा रहा हूँ। इस पोस्टर पर भी लिखा हुआ बागेश्वर धाम सरकार परम पूज्य महाराज श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का स्वागत है, और स्वागत के बदले में जो चेहरा है बाबा बागेश्वर का उस पर कालिक पोत दी गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी जगह पर, कई और जगहों पर पटना के जो अलग अलग चौराहे हैं वहाँ पर इसी तरीके से बाबा बागेश्वर के पोस्टर, होर्डिंग और बैनर पर उनकी कालिक पोत दी गई है। आपत्तिजनक शब्द लिख दिए गए हैं, कौन लिखा है इसके बारे में नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन जानते हैं कि जाहिर तौर पर तेज प्रताप यादव, उनकी जो सेना डीएसएस है वो विरोध करती रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मामले में जिस तरीके से घटना हुई है कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि इस तरीके के पहले भी इनपुट थे कि बाबा के कार्यक्रम में कहीं न कहीं कुछ विरोध हो सकता है। टेरर की भी इनपुट थे कि जिस तरीके से 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, गांधी मैदान में सभा हुई थी, तभी इसी तरीके से बम विस्फोट हुए थे, और उसके बाद होर्डिंग, पोस्टर और बैनर पर कालिक पोतकर विरोध जताने का ये तरीका, लेकिन पटना के लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही है। कैमरामैन कुणाल के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष।